इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर 2019 की आज एग्ज़ाम हो गए। तो इस पेपर के ऊपर जानेंगे, पेपर के बारे में जानेंगे, पेपर के कुछ प्रश्न को भी देखेंगे और साथ में हम बात करेंगे इस पेपर के लेवल कैसे थे, जो कुछ प्रश्न कितने किस लेवल के प्रश्न पूछे गए, कितने आसान थे, कितने प्रश्न मुश्किल थे, कितने प्रश्न ज़्यादा टफ थे। ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में समझेंगे और साथ में एक ओवरव्यू लेंगे कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ के ऊपर नहीं बात करने जा रहे, पर कट ऑफ को लास्ट में हम लोग समझने की कोशिश भी करेंगे। तो मैं हूँ अविनाश कुमार। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो का स्पॉन्सर किया अनअकैडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अब अनअकैडमी पर जाकर 1000+ फ्री में स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं, जो फ्री है, बिल्कुल फ्री है। आप क्लास सेलेक्ट करते समय वहाँ पर आपको सिंपल सा एक काम करने होंगे। जिसे आप स्पेशल क्लास को देख रहे हैं, उस क्लास को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक रेफरल कोड यूज डालने होंगे। ये रेफरल कोड एडुकेट एकेडमी 10 आपको फिल करने होंगे। उसके बाद आप किसी भी क्लास के, किसी भी क्यूज के, किसी भी टेस्ट सीरीज को आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। फ्री में आप अनअकैडमी के ऊपर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट अनअकैडमी के वेबसाइट के ऊपर, अनअकैडमी के ऐप के ऊपर जाकर देख सकते हैं इन प्लान को भी। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले बात करें मैथ से कितने प्रश्न थे। तो मैथ से प्रश्न अप्रॉक्स हम लोग बात कर सकते हैं, तो 5 से 7 के आसपास प्रश्न पूछे गए मैथ से। अभी मैथ का क्वेश्चन जो प्रश्न है ये फिक्स नहीं होते, लगातार बदलते रहते। तो मैथ से 5 से 7 के बीच में 5-6 के आसपास प्रश्न यहाँ पूछे गए। यदि पहले प्रश्न यदि बात करें करंट अफेयर से, तो करंट अफेयर से प्रश्न अच्छे पूछे गए। और करंट अफेयर्स के लेवल के ऊपर बात करें, कुछ प्रश्न यदि आपने अच्छे से करंट अफेयर्स पे समय दिया तो कुछ प्रश्न आप आसानी से अटैम्प्ट ले सकते थे और बहुत आसान प्रश्न थे कुछ प्रश्न, और कुछ प्रश्न मॉडरेट लेवल के। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स में आप मुश्किल उतना नहीं था कि आप अटैम्प्ट लेने में जो प्रश्न पूछे गए, नंबर एग्जैक्टली नहीं है कितने नंबर प्रश्न पूछे गए, पर अच्छे खासे नंबर में प्रश्न पूछे गए। पर जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न थे, आप कह सकते हैं कि ईजी टू मॉडरेट लेवल के प्रश्न थे। ईजी टू मॉडरेट लेवल के यहाँ पर प्रश्न पूछे गए, तो यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत लोगों को नहीं हुआ। उसके बाद बात करें, सबसे पहले यहाँ कुछ प्रश्न देखे तो कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित प्रश्न पूछा गया। तो इसका ऑप्शन मेरे पास नहीं है, शायद इसका पूरा एग्जैक्ट प्रश्न भी मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो प्रश्न थे उसका आंसर मैं यहाँ पर नहीं बता सकता। नेक्स्ट बात करें, ताप परिवर्तन का दर कितना होता है? 6.5 होते हैं। अगले प्रश्न के देखें, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ये दादा का यानी सौरभ गांगुली जी का बुक है। सांप्रदायिक चार्ट की घोषणा कब की थी? तो ये गोलमेज सम्मेलन के बाद, या शायद 1932 के आसपास अगस्त के महीने में किए गए थे। ये आप वेरीफाई कर लीजिएगा। तो गोलमेज सम्मेलन के बैठक के बाद ये किए गए थे, और ये इसके बाद गांधी जी यरवदा जेल में ये आमरण अनशन पर आ गए थे। उसके बाद फिर पुनः पैक्ट हुआ। तो इससे संबंधित प्रश्न थे। यदि बात करें मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित, एक प्रश्न पूछे गए थे। लोएस मृदा किस तरह के होते हैं? तो लोएस मृदा एक परतदार मृदा होते हैं। भूकंप वाले क्षेत्र ऑप्शन क्या थे? इसके बाद ही बता पाऊंगा। तो भूकंप वाले क्षेत्र ऑप्शन आपको क्या दिए गए थे, इसके बाद ही पता चल पाएंगे। आरपीएफ का एक कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड क्या प्रोग्राम स्टार्ट की थी? तो उस प्रोग्राम का नाम था मेरी सहेली। पैन कार्ड में 10 डिजिट के नंबर होते हैं। पैन कार्ड जो आपके होते हैं उसमें 10 डिजिट के नंबर होते हैं। नंबर और कैप लेटर दोनों होते हैं। आगरा सिकंदर लोदी ने बसाया था। लीवर कप ये टेनिस से संबंधित है। इंडियन एयरफोर्स डे तो 8 अक्टूबर को मनाए जाते हैं, ये आपको पता ही होगा। फर्स्ट न्यूक्लियर अरिहंत शायद थे, शायद नहीं, कन्फर्म अरिहंत ही थे। इसके बाद बात करें, अपाचे हेलीकॉप्टर यूएसए से मंगवाए गए थे, जो पिछले वर्ष 2019 में से मंगाए गए थे। तो आप प्रश्न को देख सकते हैं, दिसंबर, ये जो खबर है, जो अपाचे आए थे 2019 में आए थे, तो उस समय भी देख सकते हैं बहुत 1 ईयर के पूरे कवर किए गए। वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के किसने बनाया था? तो ये प्रश्न पूछे गए थे। आईटीबीपी ने साइकिल एग्जीबिशन किस स्टेट में किया था? साइकिल के एग्जीबिशन किस स्टेट में किए थे? ये किसी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि कौन से स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में किए गए थे। एक प्रश्न और थे, अरुणाचल प्रदेश। अब लगातार जितने भी वीडियोस में मैं इस एग्ज़ाम को तैयारी के लिए, बिहार एसआई के या बिहार इन्फोर्समेंट का हो या रेंज फॉरेस्ट का हो, जितने भी एग्ज़ाम बिहार एसआई के लिए ऊपर हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ पर मैं स्पेशली मेंशन करता हूँ नॉर्थ ईस्ट के ऊपर ज़्यादा विशेष कर ध्यान दें, चाहे करंट से संबंधित या वहाँ का फिजिकल ओवरव्यू हो।
वहाँ के पर्वतें हों, वहाँ के नदियाँ हों, इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज ही के प्रश्न ये आईटीबीपी नॉर्थ ईस्ट से ही संबंधित है, शायद मिजोरम या मणिपुर, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा। आईटीबीपी देख लें, अरुणाचल प्रदेश देख लें, लगातार 4 से 5 प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट से डायरेक्टली संबंधित। करंट अफेयर्स में भी ज्योग्राफी से संबंधित, इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित भी, तो हर फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हर तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं नॉर्थ ईस्ट से। अब यहाँ पर मैक्सिमम लोग इग्नोर करके चलते हैं नॉर्थ ईस्ट को। तो नॉर्थ ईस्ट अभी के समय में, बिहार एसआई में आप 4 से 5 नंबर कंफर्म करना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उनको आप छोड़े ना। अगले से प्रश्न देखें तो संविधान से आए थे तीनों सेना के प्रमुख राष्ट्रपति। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन पीवी सिंधु। डॉक्टर कलाम इंटरनेशनल अवार्ड किसे दिए? शायद शेख हसीना को दिए गए थे। लोकसभा का चुनाव, लोकसभा के स्पीकर चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य लोग करते हैं। दीपक पुनिया किस स्पोर्ट से है? ये दीपक पुनिया या दीपक पुनिया है, ठीक है, और ये कुश्ती से संबंधित है। यूआरएल के फुल फॉर्म होते हैं यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर आए तो फ्री फॉल बॉडी की वेलोसिटी कितना होता है? यदि बात करें फ्री फॉल गिरते हैं तो उसका बदलते रहता है। तो यदि नॉर्मली देखें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी यूनिफॉर्म त्वरण जो होते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकेंड एक्सआर होते हैं। अब आगे देखें तो प्रश्न थायमिन किस विटामिन में के होते हैं? फर्स्ट सत्याग्रह महात्मा गांधी के, तो ये किसान सत्याग्रह चंपारण वाले। 1902 में पुलिस आयोग का एक गठन किए गए थे, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेजर के अध्यक्षता में गठन की गई थी। प्रथम परमाणु पनडुब्बी तो आप सभी लोग जानते हैं, अरिहंत। के सिवान इसरो के चेयरमैन है। नेशनल फिल्म फेस्टिवल हर साल गोवा में ही मनाए जाते हैं, ये जगह बदलते भी नहीं है। प्रशांत महासागर के ज्वालामुखी को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। वेल्ड साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, घास है। ग्रीन हाउस गैस, ये ऑप्शन देखने के बाद ही बता पाऊंगा कि ग्रीन हाउस गैस कौन से होते हैं, ऑप्शन मुझे एग्जैक्ट नहीं मिल पाया। जेनेवा, WHO। बर्फ का आयतन प्रश्न एग्जैक्टली क्या है ये नहीं है ऑप्शन पर, ऑप्शन कुछ लोगों ने बताया तो उसके हिसाब से बताया तो बढ़ता है, तो क्या प्रश्न था एग्जैक्टली ये नहीं पता। अब बात करते हैं पेपर के लेवल के ऊपर। आप लगातार पेपर को आप देखें, ऑब्जर्व करें, तो पेपर जितना लोगों के हिसाब से आसान लग रहा है उतना आसान थे नहीं। हाँ, कुछ प्रश्न आसान थे, जैसे आगरा का, या कुछ प्रश्न आपको डायरेक्टली मेडिवल हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री से पूछ दिए गए थे। शायद ये कर्नाटक युद्ध संधि कौन सी संधि हुई थी, तो वो लगातार पूछे गए। तो कुछ प्रश्न आसान थे, बहुत आसान थे। जैसे इतने प्रश्न को आप आसानी से अटेम्प्ट ले सकते, 50% प्रश्न आप ऐसे मान सकते हैं, 50-50% प्रश्न को आप आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हो। यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको समय देने की ज़रूरत नहीं है। 50% प्रश्न को जो है ये आसान से आप अटेम्प्ट ले सकते हो, इतना प्रश्न थे। और इसके बाद आता है प्रश्न 50 प्रश्न बचे, इसमें तो बहुत सारे प्रश्न मॉडरेट थे, बहुत सारे प्रश्न टफ थे। तो एग्जैक्ट 50-50 मान सकते हैं, ये 50 प्रश्न में से मॉडरेट और टफ दोनों थे। तो ओवरऑल हम बात करें पेपर, तो मॉडरेट लेवल के पेपर थे ओवरऑल। देखें पूरी एक एवरेज माने तो मॉडरेट लेवल के पेपर थे। पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, जितना आप लोगों ने मेहनत किया है, और यदि सही से मेहनत किया है ना तो बहुत अच्छे स्कोर आप आसानी से कर सकते हैं। पर इतना भी बहुत अच्छे स्कोर करना बहुत मुश्किल थे, क्योंकि 50-50% को ही आप आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हो, और 50% प्रश्न को आप आसानी से किसी भी एग्जाम में ले सकते हो। जो मॉडरेट लेवल के प्रश्न थे उसमें 50-50 के आप रेशियो के हिसाब से आपने बनाया। जो टफ थे उस प्रश्न में आपने, बहुत सारे लोगों ने गलती की, बहुत सारे प्रश्न को गलती किया, कुछ प्रश्न सही भी हुए। ये जो प्रश्न आपने देखा, जो लोगों ने रिवीजन में, मेमोरीज में याद थे, बस उन्हीं प्रश्न को आप सभी के सामने बताया। और भी प्रश्न आ सकते हैं, अभी तक तो कोई भी पेपर वायरल नहीं हुए कि जिसके थ्रू आंसर की बता दिया जाए, पर जो भी थे इतने प्रश्न आपको सामने रखा मैंने। अब बात करते हैं ओवरव्यू, एक समझने की कोशिश करते हैं कट ऑफ के ऊपर। पिछले वीडियो यदि आपने देखा होगा, एक्साइज सब इंस्पेक्टर के कट ऑफ के ऊपर हम लोगों ने बात किया था। यदि उतने के आसपास स्कोर जितने आप सभी लोगों ने उस वीडियो को देखा, यदि उतने के आसपास स्कोर आ रहे हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। प्रीलिम्स एग्जाम से पहले आप सभी की रिक्वेस्ट है कि एक्सपेक्टेड संभावित कट ऑफ क्या होंगे।
उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जाकर आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हैं, जिससे आप एग्जैक्ट अनुमान लगा सकते हैं कट ऑफ कितने रहेंगे। और फाइनल तौर पर हम लोग कट ऑफ के ऊपर बात करें जब पूरी तरह से सभी लोग को समझने लेंगे या एग्जैक्टली अभी जो हम लोगों ने देखा, कुछ लोगों की सिर्फ बात की, मैक्सिमम नंबर से बात नहीं की, बहुत बस कुछ लोगों को देखा, कुछ लोगों के हिसाब से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। यदि इस पेपर में आपके स्कोर सिर्फ नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, जनरल में आप आते हैं 68 के समथिंग आप स्कोर कर रहे हैं, 68 69 के समथिंग आपके स्कोर आ रहे हैं। अब ये मैं पूरी तरह से क्लियर और फाइनल तौर पर आखिरी वीडियोस में बात करें, कट ऑफ के ऊपर में बात करेंगे, पर यहाँ पर सिर्फ नॉर्मली आप सभी को बताने के लिए इतने के आसपास एंड 70 के आसपास स्कोर आ रहे हैं। बहुत अच्छा आपने किया। आगे की जो लड़ाई है, आगे का जो मेंस एग्जाम है, उसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं यदि आपके इतने स्कोर हैं तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आनंद प्रकाश सर टॉप एजुकेटर हैं, जो पीपीएससी 66वीं के फ्री स्पेशल क्लासेस आप 1000+ स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी पर उपलब्ध है, जो फ्री में आप देख सकते हैं। चाहे अभय प्रताप सर हैं या ज्ञान प्रकाश सर हैं, अमन सर हैं, ये 5 साल प्लस एक्सपीरियंस है अमन सर के पास। तो ये सारे टॉप क्लासेस के स्पेशल क्लासेस आप फ्री में देख सकते हैं। आपको सिर्फ अनअकैडमी के ऊपर जाना है। अनअकैडमी के ऊपर जाने के बाद आपको क्लासेस सर्च करना है, टॉपिक सर्च करना है। सर्च करने के बाद बीपीएससी से संबंधित आपने सर्च कर लिया, इसमें से किसी एक क्लासेस को जो आपके लिए ज़रूरत है, उन क्लासेस को सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद आगे स्क्रॉल में इनके क्लासेस आप देख सकते हैं। इनके क्लासेस के मटेरियल जो कंटेंट है, जो पीडीएफ है, इन्हें भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउट क्लियरिंग सेशन भी अलग से होते हैं, उन क्लियरिंग सेशन को भी आप अटेंड कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री है, फ्री क्लासेस है। अब इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी बहुत आसान है। अनअकैडमी के ऐप के ऊपर जाकर या अनअकैडमी के वेबसाइट के ऊपर जाकर, दोनों में से कहीं भी आपको अपने बीपीएससी सेलेक्ट करना है, या सेलेक्ट करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ये रेफरल कोड यहाँ पर फिलअप करना है, और जिस मंथ को 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, जिस मंथ को आप सेलेक्ट करते हैं उस मंथ को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएंगे। यदि आप डायरेक्ट करते हैं पेमेंट तो आपको ये 8,800 रुपये पे करने होंगे। यदि ये रेफरल कोड यूज करते हैं जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है, अपोजिट टू पे के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।